संत चरणों में मेरा पादवंदन है। मेरा यहाँ आना बिल्कुल सहज है, एक समारंभ के रूप में नहीं है। 3-4 बार भेंट हुई तो फिर यहाँ आने का निमंत्रण तो था ही, योग अभी बैठा। वैसे आपके यहाँ भी जाने का है संकल्प, हो जाऊंगा कभी, क्योंकि पहले भेंट होती रही और अपने लोगों से भेंट होती है, जाकर मिलना चाहिए। भी जो बार बार आपने उल्लेख किया कि अपने समाज के पिछड़े वर्ग के ये सारे पीठ है, ये पिछड़े क्यों हुए? संपर्क टूटा इसलिए। अपने शरीर के इस हाथ का क्या हो रहा है, पूरे शरीर को चिंता करनी पड़ती है, लेकिन कोई कोई बीमारी रहती है जिसमें संपर्क टूट जाता है, तो इस हाथ का जो होना होता है पूरा शरीर पंगु बन जाता है। अपने देश में अपने पूरे हिंदू समाज की यही स्थिति है, उसके सब अंग अभी स्वस्थ नहीं है और सब अंगों को स्वस्थ करना ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। और एक जिम्मेवारी के नाते, ड्यूटी के नाते ऐसा नहीं होता, ये जो जीवंत संबंध है शरीर का अंगों का आपस में, उसके कारण ये होता है। बार बार मिलने से उसका अनुभव होता है, अपनेपन का अनुभव, जिसको हम हमारी भाषा में है, भाषा तो एक ही है लेकिन वर्णन करते समय हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, समरसता, सामरस्य। तो शरीर के सब अंग, उनके काम अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, फिर भी वो एक शरीर के अंग है और सबके सुख दुख समान है। एक दुख में दूसरा सुख में, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। संघ इसी के लिए प्रयास करना है, क्योंकि अपने देश को बनाना है तो देश को बनाने वाला समाज होता है, कोई नेता, कोई सरकार, इसके कारण देश अच्छा नहीं बनता। समाज अच्छा होता है तो इन सब का लाभ होता है। और समाज अच्छा होना है यानी पहला, समाज के सब अंगों को परस्पर संवेदना चाहिए, करुणा चाहिए। तो यही संघ का काम है। कल मैंने बताया, कल बहुत सारे राजनीतिक लोग भी आए थे, तो राजनीति की बात भी कर रहे थे। पेपर में भी छप रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसके पीछे कोई राजनीति। हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं, हम उसमें जाते नहीं, क्योंकि राजनीति आजकल जो चलती है वो तोड़ कर चलती है और हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का है नहीं। तो मैंने उनको कहा कि राजनीतिक लाभ होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे लिए विचार का विषय नहीं है। लोग अपने हैं, उनकी कठिनाई है तो मदद करना है। जैसे राज्य में, केंद्र में हमारे स्वयंसेवक भी है, लेकिन वो एक स्वतंत्र उनका चलता है, उसका एक अनुशासन है, अपना संविधान है, नियम कानून है उनके, उसमें वो करते हैं। हम उनको ये करो वो करो ऐसा कहते नहीं। हाँ, समाज में हमको दिखा कि यहाँ आवश्यकता है, यहाँ कुछ करने की बात है, तो हमको बता देते। करना नहीं करना उनका काम रहता है। हमारा अपना तरीका है सबको जोड़ना, और हमारी जितनी ताकत है उससे सबको सहायता करना। उसमें एक ताकत ये है कि अपने लोगों से बात करना, वो हम करते हैं। तो कल मैंने बताया कि ये सारी बातें वहां पहुंच जाएगी, परंतु उससे नहीं होता, क्योंकि ये सारा जो राजनीतिक के माध्यम से चलता है वो जरा एक गिव एंड टेक होता है। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करो। हमारा संघ का ऐसा नहीं है, आप हमारा क्या काम करेंगे ये प्रश्न हमारे मन में नहीं है। आपको मिलने से हमारा संघ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये भी हम हिसाब नहीं करते। हमको एक मालूम है, ये पूरा हिंदू समाज अपना है और इसलिए जितना बन सके सबको मिलना है। संघ 1925 में शुरू हुआ, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति आई कि सब जगह हम जा सकते। पहले तो कहीं कहीं जाते थे तो दरवाजा बंद हो जाता था, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यापक हो गए, सब लोगों को मालूम है हम क्या करते हैं, तो एक विश्वास बन गया। इसलिए आज हम जाते हुए दिख रहे हैं। जो पहले दिन से हमारी इच्छा तो यही है
संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ना, क्योंकि आवश्यकता बहुत है। देश को बड़ा करना है। देश को बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है? देश की भूमि का विस्तार करके देश बड़ा नहीं होता। भूमि विस्तार भी होता है, लेकिन वो नहीं। अपना देश बड़ा होना यानी अपना देश जिन बातों के लिए खड़ा है वो बातें दुनिया में प्रभावी होना। और भारत देश अपना धर्म के लिए खड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। भारत धर्म प्राण है। धर्म यानी समाज को जोड़ने वाला, एकत्र रखने वाला, टूटने नहीं देने वाला, उन्नत करने वाला। मनुष्य, मनुष्य समूह, सृष्टि, तीनों को साथ चला के परमार्थ की ओर ले जाने वाला। मनुष्य के अर्थ काम भी पूर्ण हो, लेकिन वो धर्म के अनुशासन में चले और मोक्ष की ओर जाए, ऐसी व्यवस्था करने वाला धर्म होगा। उसमें पूजा संप्रदाय अनेक होते हैं, अपने यहाँ है पहले से है। लेकिन हमारे सब संप्रदाय क्या बताते हैं? सभी भारत में मैं बहुत जगह गया हूँ, विशेषकर जिन लोगों को मालूम नहीं है या लोग जिनको पिछड़ा मानते हैं, इससे वर्गों के संप्रदायों में भी बहुत गया। एक बहुत बड़ा महिमा संप्रदाय चलता है पूर्व भारत में, छत्तीसगढ़ से लेकर तो बंगाल तक। तो उधर के जितने और तथाकथित पिछड़े माने जाने वाले लोग थे, उन सबको उसने जोड़ा और मतांतरण से बचाया। उनके यहाँ भी मैं गया हूँ, ऐसे अनेक जगह जाता हूँ। महाराष्ट्र में महानुभाव लोग हैं, उनके यहाँ जाता हूँ। ध्यान में मुझे आता है कि दर्शन अलग अलग है, पूजा अलग अलग है, उपासना अलग अलग है, लेकिन जीवन कैसा जीना इसकी बात समान है। सब मानते हैं कि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और सब मानते हैं कि अपने में दर्शन करना सत्य का। और सत्य इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग ईश्वर का ये रूप मानते हैं, वो रूप मानते हैं, लेकिन सब ये मानते हैं कि जो कुछ है सत्य अपने अंदर ही अपने को देखना है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसको देखते हुए उसके जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सबको सम्मान देना, सबको साथ लेके चलना, ये हमारे यहाँ माना जाता है। सब प्रकार की विविधता को साथ लेकर चलने वाला अपना देश बनता है। और उसकी आवश्यकता दुनिया को है, क्योंकि दुनिया को ये मालूम नहीं कि अलग अलग दिखने के बाद भी एक होके कैसे रखना, क्योंकि मूल की एकता उनके पास नहीं है, वो अपने पास है। उसके आधार पर अपना धर्म है, अपने संप्रदाय पंथ सब उसी के आधार पर है। तो इसलिए उस धर्म को बड़ा करने से भारत देश बड़ा होता है। तो इसलिए वो धर्म सर्व जगह प्रवर्तित हो, तो पहले तो सर्व जगह प्रवर्तित हो, इसलिए जोड़ना सबको, और जोड़कर फिर जहां जहां जिस जिस सहायता की आवश्यकता है समाज के बलबूते खड़ी करना। ये मतांतरण की समस्या है, और लोगों के अभाव का लाभ लेके उनको लालच दिया जाता है, या लोगों को सम्मान नहीं मिलता, अपमान होता है, इसलिए भी ये किया जाता है। अब इन दोनों बातों को समाज ठीक कर सकता है। समाज को सक्रिय होना पड़ेगा, ये सक्रियता लाना, और कहा कौन है, उनके दुख क्या है, उनको आवश्यकता क्या है, इसका अध्ययन करना और उनको भी सक्रिय करना। क्योंकि हमारी सेवा कैसी होती है हम लोगों की, बाकी सेवा कैसी होती है, आप लेते रहो हम देते जाएंगे। हमारे ऐसा है कि देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, देते देते लेने वाला देने वाले के हाथ ले जाए, यानी वो भी देने वाला हो जाए। तो हम लोगों को खड़ा करते हैं, देने की स्थिति में, लेने की स्थिति में वो है, उनको आवश्यकता है तो देना है, लेकिन लेते ले तो क्या करेंगे, वो खुद देने वाले बन जाएंगे, ऐसा हमको खड़ा करना है। तो इसलिए उर्वरित समाज की सक्रियता, जिनको लेना है उनकी भी सक्रियता, ये उत्पन्न करके उसके आधार पर सारा करना। तो संघ के स्वयंसेवक अनेक सेवा कार्य जो करते हैं इसके आधार पर करते हैं, और सबके पास जाते हैं।
जाने में समय लगता है। लेकिन मैं जो आया हूँ वो ये सब विचार तत्वज्ञान वगैरह भी सोच के नहीं आया हूँ। मैं एकदम सहज स्वाभाविक, माधव जी ये अभी 2-3 बार मिले, प्रेम से बुला रहे तो जाना है, उसमें सोचना क्या है। अपना पराया सोचता है, जो प्रेम से बुलाता है वो अपना ही है, इसलिए बुलाता है, जाना है। ऐसा सहज मैं यहाँ पर आया। 3-4 बातों की ओर मेरा लगता है ध्यान आकर्षित हम सबका होना चाहिए। एक तो उल्लेख स्वामी जी ने भी किया, ये जो मतांतरण की समस्या है, क्योंकि आखिर भारत रहेगा तो हमारे सारे पंथ संप्रदाय धर्म रहेंगे, और ये मतांतरण जो होता है केवल पूजा नहीं बदलता, ये मतांतरण होता है वो अध्यात्म नहीं देता है, वो भौतिक सुख संपत्ति का आकर्षण देके जड़ों से दूर करता है। हमारी जो रूट्स है अध्यात्म में है, धर्म में है, उससे वो काट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम बदलो। नाम क्यों बदलना? माता पिता ने रखा हुआ नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? नहीं, नाम भी उधर का चाहिए, केवल पूजा उधर की नहीं, नाम उधर का चाहिए। फिर इधर अपने यहाँ पद्धति है, हमारा हिंदू व्यक्ति कहीं भी जाता है, एक आधा कब्र मजार दिखा, सब लोग मत्था टेक रहे, वो भी टेक देता है, उसको संकोच नहीं होता, बदलता नहीं है, लेकिन उनकी भावना का आदर करता है। मित्र के साथ कभी चर्च में चला गया तो प्रार्थना के समय खड़ा रहता है, क्योंकि आदर करता है। वहां ऐसा नहीं है, वो बदल जाने के बाद वो तो प्रसाद देंगे तो मतलब प्रसाद देने, पेड़ा है, मीठी चीज है, खाने की चीज है, प्रसाद के नाते मत लो, मिठाई के नाते खाओ, नहीं। ये जो अलगाव की बात आती है वो आती है, भारत से कटना हो जाता है। भारत तो सबको अपना मानता है, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जो दिखता वही तुम्हारा, बाकी नहीं। ये अपनी जड़ों से कटना है। जड़ों से कट गए तो भारत, उसके धर्म, पंथ, तत्वज्ञान, संस्कृति, विचार, वैभव सहित सब कुछ, हमारा सब कुछ चला जाए। और इसलिए ये एक ध्यान देने की बात रहती है। साथ साथ दूसरी बात है, संस्कारों का भी लोप है। हमारे यहाँ छोटे ने बड़ों से कैसी बात करना, घर में कैसे, विशेषकर माता बहनों की तरफ कैसे देखना, सर्वत्र समान मूल्य है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत सर्वभूतेषु, ये उपदेश समान है सब पंथ संप्रदाय। लेकिन वो जो बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार होता था, बिल्कुल गरीब घरों में भी संस्कार होता था। आज भी हम देखेंगे तो आधुनिक वातावरण में जो ज्यादा एक्सपोज हुए, शिक्षित हुए, शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा में संस्कार नहीं है, इसलिए उनके ये मूल्य नहीं दिखते आचरण। आज भी ऐसा व्यवहार हमको जंगलों में वनवासी लोगों के पास मिलता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। अरुणाचल में तो एक जगह हमारे लोग देखने के लिए गए थे, एक क्या चौफूला था, 4 रास्ते मिलते हैं, बस स्टॉप वगैरह नहीं था, वहां बस रुकती थी, वहां रुके और एक ट्रेकर करके अंदर गए, 2 सूटकेस वहां रह गई। तो अब चिंतित हो गए, तो उन्होंने कहा क्या चिंतित होने के बाद वापस जाओगे वहीं से उठा लेना, तुम काम मिलेगी। लेकिन 3 दिन बाद वो आए, सूटकेस वहीं थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये मिलता है आज भी अपने यहाँ, जो शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जिनके पास नहीं है उनमें मिलता है। क्यों? तो शिक्षा नहीं मिली इसलिए ऐसा नहीं है, शिक्षा मिलती है उसके साथ संस्कार चले जाते, वो नहीं, संस्कार है। तो हमारे यहाँ सर्वत्र संस्कार था, ये भी देना पड़ेगा। और संस्कार कायम रहे, निष्ठा कायम रहे, इसलिए कुछ ना कुछ उपासना प्रत्येक की चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्सन कैसा करते हैं, पहले तो बता दे कि तुम हिंदुओं से अलग हो, पहले करते थे ऐसा, अब बंद हो गया, हिंदुओं से अलग, हिंदुओं से अलग हो गए। उसके बाद कहते कि ये क्या तुम्हारी पूजा है, जंगल पेड़ की पूजा करते हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है, धर्म हमारे पास है, हमारा धर्म, ऐसा करते हैं। तो हमारी कोई उपासना है, वो उपासना मेरे पास होनी चाहिए, छोटी सी भी रही,
15 मिनट नामस्मरण इतना ही रहा तो भी मैं उसके आधार पर पक्का रहता हूँ। ये सब देने वाले कौन है समाज को? आप लोग हैं। बुद्धि से पुस्तकों में पढ़कर हम भी दे सकते, हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि साधना का आचरण आप करते हो, साधना की नियमितता आपकी है, तपस्या आपकी है, और आप लोग उसके आधार पर एक अधिकार रखते हो ये देने से। वो नाम देने का एक चलता है, तो कोई भी नाम देता है तो नाम मिलता नहीं है, उसको विशिष्ट गुरु रहते वही देते हैं। तो ये जो सारा है अधिकार, अपने जीवन के कारण अधिकार, वो आप लोगों के पास है। तो सेवा और आप लोगों का संचार सर्वत्र, इसके माध्यम से हम अपनी सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हम अगर ऐसे खड़े हो गए सब मिलकर, तो बाकी भी सब उसके पीछे पीछे आएगा, फिर सरकार भी देखेगी, राजनीतिक लोग भी सोचेंगे, ये सब होगा अपने आप। लेकिन पहले अपने समाज को ऐसा खड़ा करना और ये समझाना कि हमारे पंथ संप्रदाय अनेक है, मठ मंदिर अनेक है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी सत्ता है, उसका सम्मान करते हुए भी सब लोग मिलकर चल सकते हैं, चलना चाहिए। क्योंकि ये जो आक्रमण हो रहा है वो तो आपस में लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन मिलकर करते हैं स्वार्थ के लिए। हमारा तो स्वार्थ नहीं है, प्राण रक्षा ये स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि शरीर साधन है, उसको ठीक बनाए रखा तो हम साधन कर सकते, तो उसके लिए कुछ करना है स्वार्थ नहीं होता। और हम जो कर रहे हैं अपने शरीर का, वो अपने लिए नहीं कर रहे, इससे मानवता की सेवा हो। भारत तो उसी के लिए जीता है। तो भारत कल्याण के लिए इस प्रकार समाज को तैयार करना ये कोई स्वार्थ नहीं है। जो हमारे यहाँ बताया गया है कि सत्य की साधना तुम करो और परोपकार करो, जीवन के दो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसे जीना चाहिए। तो वही भारत करता है, और वो होने के लिए भारत बचना है। इसलिए ये हमारा अपने परमार्थ का अंग ही एक काम है। परमार्थ करना अनिवार्य है। आप लोग उसी के बल पर हमको परमार्थ सिखाएंगे। उस परमार्थ की रक्षा हो सके, इसलिए समाज के भौतिक स्वास्थ्य की चिंता करना वो भी हम सबका काम है। ये काम मिलकर हो, समाज करे, इसके लिए संघ का काम चलता है। संघ भी ये नहीं कहता कि संघ सब कुछ करेगा, क्योंकि कर भी नहीं सकता। इतना बड़ा अपना समाज है, इतनी उसमें विविधताएं हैं, तो सारा समाज सोचकर उद्यम करेगा तो ये होगा। और अपना अनुभव है कि जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां ठीक होने लगता है। अपने यहाँ इसको खड़ा करना है, तो इसके लिए जो एक बुद्धि चाहिए, यानी संघ का काम करना है या परमार्थ भी करना है, तो जैसे परमार्थ में बताया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं और मुमुक्षु होते हैं। मुमुक्षु है ना, वो मुक्ति के लिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी दुनिया जल गई, वो मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए वो करता है। उसमें सब छूट जाए तो भी चलेगा उसको। जिज्ञासु होते हैं, उनको जानकारी चाहिए क्या है क्या है। जानकारी होने के बाद वो रहेंगे ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है एकाद उसमें से मुमुक्षु बन जाए, लेकिन बस जानकर छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। फिर आर्त रहते हैं, वो पीड़ाग्रस्त होने के कारण भगवान याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसा होता है। दुख है तब तक वो भगवान याद करता है। और फिर होते हैं अर्थार्थी, कि भाई इनकी पूजा करने से इतना वैभव मिलेगा, इसलिए पूजा करो। मन्नत मांगते हैं, परीक्षा पास होऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। अरे हनुमान जी तुम्हारे नारियल के लिए भूखे है क्या? लेकिन ये चलता है समाज में, मनुष्य स्वभाव है, इसलिए चलता है। तो समाज अगर अर्थार्थी बना तो काम नहीं होगा। केवल आरती में उसको ध्यान आया तो नहीं चलेगा। केवल उसका जिज्ञासा समाधान नहीं अपने को करना है, उसको मुमुक्षु बनना चाहिए। तो ऐसा समाज बनाना जो विश्व की मुक्ति के लिए अपने आप को बनाएगा, निस्वार्थ बुद्धि से अपने आप को बना के दुनिया का उपकार करेगा।
उसके लिए ये सारा खट्टा टोप है। उसके लिए फिर मनुष्य में चरित्र निर्माण करना पड़ता है। वो चरित्र निर्माण का काम आप भी करते हैं, क्योंकि आप संस्कार देते हैं, आप उपासना देते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान वगैरह सारी बातें सब संप्रदायों में है। भक्ति करने वाला झूठ नहीं बोलता, भक्ति करने वाला स्वार्थी नहीं होता, ये सारी बातें हैं। भक्ति के साथ साथ ये सब आता है, यही सिखाना है। हम संघ की शाखा में भारत माता की भक्ति सिखाते हैं। आप अपने अपने संप्रदाय में अपनी उपासना के द्वारा भक्ति, भक्ति किसके प्रति ये सवाल नहीं है। भक्ति हो तो सद्गुण आते हैं, किसी के भी प्रति। तो ये भक्ति उत्पन्न करने का काम जो है वो हम सब मिलके करें। ऐसा एक, अब आया हूँ कुछ बोलने के लिए, आपने कहा है तो मैं आपको क्या बताऊं, परमार्थ तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आप उसके अधिकारी हैं। लेकिन समाज की जो स्थिति है उसमें हमको मिलकर करने का काम है। और आज अपनी अपनी समस्याएं रहती है, सारे रहती है, ये होने के बाद भी उसको ठीक करते करते ये भी हम कर सकते हैं। ये करते रहेंगे तो वो ठीक होते रहेगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा, पीछे से आएगा। ये हमको करते रहना पड़ेगा। ऐसा एक मेरा जो अनुभव है, इतने साल में संघ में काम करता हूँ, तो संघ का हूँ इसलिए आपको ये नहीं बता रहा हूँ। देश भर में जो कुछ अच्छा होता है वो ऐसे ही होता है, ऐसा मैं देखते आया हूँ। संघ के बाहर भी अच्छा करने वाले लोग हैं, वो भी जब अच्छा करते हैं तो उनकी प्रोसेस भी ऐसी ही रहती है, ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए उस अनुभव को मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको संघ कार्य के बारे में कुछ जिज्ञासा है और कुछ पूछना है या बताना है, यहाँ पे आपके विचार रखने हैं, वो सब आप कीजिए। अंत में अगर आवश्यक रहा तो 5 मिनट और बोलने की अनुमति मैं चाहूंगा। तब तक के लिए मैं बैठता हूँ।